today we are going to start with chapter number 21, Law and Social Justice. In this chapter we will study about law और social justice के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हम इसमें मोबाइल गैस ट्रेजेडी की जो स्टडी है उसको देखेंगे. What is workers what, ठीक है, और इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल्स और कुछ न्यू लॉस पढ़ेंगे जिससे अपने एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ many of the people are directly or indirectly involved in production process. ठीक है, चाहे कोई भी हो, हर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है. जो कहाँ हो रहा है वो हमारे प्लांट्स में और फैक्ट्रीज में हो रहा है. ठीक है, मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लोटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज, और जो लॉज होते हैं ये हमें इंश्योर करते हैं अनफेयर और अनएथिकल प्रैक्टिसेस. क्या हमें अनफेयर और अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको क्या करता है, उसको इंश्योर करता है और उसको रिड्यूस करता है टू द मिनिमम इन द मार्केट. One such issue of which a fast forming law is very important, the issue of worker wages. Private companies, contractor, business usually want to make much profit as they can. In the drive of earning maximum profits, many times they deny workers the rights and not to pay proper wages to them. According to the laws, it is illegal or wrong to deny workers their wages. In the same way, in order to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. और जो वर्कर है उनको पे कहा जाता है लेस देन द वेज बाय द एम्प्लॉयर. जितना वेज जो मिनिमम है उससे भी कम पे करा जाता है. ठीक है, एम्प्लॉयज जो करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को जितना अमाउंट पे करना चाहिए उससे भी कम क्या करता है, पे करता है. द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर. एज द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर, देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट. ये हेल्प करता है टू इंश्योर द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज. किन किन के बीच में, आपके वर्कर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में. और प्रोड्यूसर के बीच, तीन पार्टीज के बीच में होता है. देखो, प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को दिया, वर्कर ने कंज्यूम करा और फिर क्या करा, प्रोड्यूस. ठीक है, ये along with the market of laws, the government has also ensured that these laws are implemented in a proper manner. ये क्या imply करता है, that laws must be enforced. ये imply करता है कि जो laws है उनको क्या करना है, enforce करना. ठीक है, enforcement becomes even more important when the laws aim to protect the weak from the strong. In order to ensure that every worker gets fair wages, the government should regularly inspect work sites and punish those who violate the law. देखो, गवर्नमेंट को जो लॉ को वायलेट करेंगे उनको क्या करना, उनको पनिश करना. ठीक है, अगर उनको पनिश नहीं करेंगे दे विल डू दैट थिंग अगेन. ठीक है, इसलिए आपको क्या करना, उनको पनिश करना है. नाउ व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग और फेसिंग रिप्रेजल ऑफ्टन फोर्सेस देम टू एस्केप इवन लो वेजेस. Employers understand this well and misuse their power to pay workers less than the fair wage. In such cases, it becomes important that laws are properly enforced. ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, हमें ये देखना चाहिए कि जो लॉज हैं वो प्रॉपरली इन्फोर्स है या नहीं. Though making enforcing and upholding these laws, the government can check the activities of individual or private company so as to ensure social justice. Many of these laws have their basis in fundamental rights guaranteed by Indian Constitution, जैसे right against exploitation. उसको फोर्स किया जाता है फॉर वर्क फॉर लो वेज. देखो, किसी को क्या कहा जाता है कि आप वर्क करो लो वेजेस का, फिर बॉन्डेज वाला वर्क कर जाता है कि वो आपसे काम भी करवाएंगे और आपको कुछ पे भी नहीं करेंगे. In the way, Constitution provides that no child below the age of 14 years should be employed to work in any factory or mines or engaged in any hazardous activity. और ये भी कहा जाता है कि जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है वो किसी भी तरह की हैजार्डस एक्टिविटीज में या फैक्ट्री और माइंस में वर्क नहीं करे. It declared employing these children or adolescents a cognizable offense. Anyone found violating the ban can be penalized with punishment ranging the jail for term for 6 months or 2 years. ठीक है, 6 से 2 साल की आपको सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 का आपके पास फाइन हो सकता है. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिस हैड अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट वर्किंग चिल्ड्रन. एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है https.pencilwork
.gov.in। ये प्लेटफॉर्म है फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, जिसका नाम है पेल्स। इसके फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव नो चाइल्ड लेबर। ये फंक्शन कर रहा है 2017 से। इट इज मेंट फॉर फिलिंग अ कंप्लीट चाइल्ड ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। और ये मॉनिटर करता है किसका? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। नाउ भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक केस स्टडी है भोपाल गैस ट्रेजेडी के। बहुत ही ज्यादा बेकार, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ था, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट ट्रेजेडी थी। 24 years ago, Bhopal witnessed the world's most discharged industrial tragedy. An American company named Union Carbide, एक यूरोपियन अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसको स्टैब्लिश करा था फैक्ट्री इन द सिटी इन विच प्रोड्यूस पेस्टिसाइड, जिसमें वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे थे। और 2 दिसंबर 1948 में मिडनाइट में एक्सट्रीमली जो पॉइजनस गैस थी, इसका नाम मिथाइल आइसोनाइड था, वो लीक करना शुरू हो गई। ठीक है। और जो अजीजा सुल्तान जो सर्वाइवर थे, उन्होंने बताया कि 12:30 AM she woke up of the sound of her baby coughing badly. In the half light she has the room was filled with a white cloud. She heard people shouting, "Run, run!" And then she started coughing with each breath, seeming that was breathing in front. Her eyes were burning. Within 3 days, more than 8,000 people died and hundreds or thousands of others become physically disabled. वो कहते हैं कि वो जब वो देखते तो उसके जो छोटा बेबी है वो खांसने लग जाता है। थोड़ी देर में देखते जो पूरा रूम होता है वो पूरे क्लाउड से क्या हो जाता है, भर जाता है। और उसको आवाज सुनाई देती है शाउटिंग की, रन रन रन। इतनी देर में उसको भी खांसी होने लग जाती है। और वो बताती है कि मोर देन 8,000 पीपल डाई। ठीक है। और बहुत लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हुए। Most of those exposed in poisonous was hailed from poor working class families, on which almost 50,000 people were unable to work even today. Among those who survived, many developed acute respiratory disorders, जैसे कि eye problem, various or disorder. Children developed severe abnormalities, और जो disaster है not an accident. And UC has deliberately ignored mandatory safety measures in order to cut cost. Much before the Bhopal disaster, there has been an incident of gas leak in the plant, killing one worker and injured several others. ठीक है। इससे पहले भी एक ट्रेजेडी में एक वर्कर मर गया था। और यहाँ पे जो स्किन की कंपनी है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या सेफ्टी जो मेजर्स थे उनको फॉलो नहीं करा। Despite enough evidence suggesting UC as responsible for the disaster, it refused to accept the response. ठीक है। सजेस्ट करा कि जो UC है वो ही इस डिजास्टर के लिए क्या है, पॉसिबल है, जो कि और उन्होंने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। In the legal battle that followed, government represented the victim in a civil case against Union Carbide. It said $3 billion compensation paid in the year 1985, but expected nearly 470 million, ठीक है, in 1989. और जो सर्वाइवर है उन्होंने अपील करा अगेंस्ट द सेटलमेंट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल करा दैट सेटलमेंट अमाउंट वाज एप्रोप्रिएट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो क्या है, एप्रोप्रिएट। Union cabinet discontinued its operation but left behind tons of toxic chemicals. These have seeped into the ground but thus contaminating the water. Though chemical, the company which now owns the plant refuses to take any responsibility to clean up. जिसका ये प्लांट था उसने कहा कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको क्लीन करने। 24 years later, people are still struggling for justice or safe drinking water, for healthcare facilities and for jobs for the people poisoned by Union Carbide. They are also demanding that action should be taken against Anderson, the chairman of Union Carbide. कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए, एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। ठीक है। तो लोग क्या करने लगे थे, एक मूवमेंट स्टार्ट करने लगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्कर वॉर? आफ्टर reading about the accident that took place at INSEE plant in Bhopal, one question arises in mind. Why did the company establish its plant in India? एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा था कि कंपनी इंडिया में क्यों स्टैब्लिश करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज वन ऑफ द रीजन फॉर फॉरेन कंपनीज। देखो वो सबसे मेन रीजन होता है फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना। वो क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो होती है वो कम पैसों में। ठीक है। wages that the companies pay to workers in other countries like USA are far higher than what they have to pay to workers in developing countries. Apart from paying lower wages, company exploit the worker by taking longer hours to work. देखो एक तो उन्हें कम पैसों में मिल जाता है, ठीक है, और ज्यादा टाइम तक उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है। एक ये भी रीजन है। दस कंपनी कैन सेव कॉस्ट टू मैक्सिमम, और वो मैसिव प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। देखो पैसा भी कम मिल रहा है और काम भी ज्यादा मिल रहा है।
तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और जो सैलरी पे करनी है वो भी कम होगी. Cost cutting can also be done by other human means. Miserable working condition, including lesser safety measures, are also used as ways of cutting cost. In the Union Carbide plant, every safety device was malfunctioning or was in short supply. Between 1980 and 1984, the work crew for MIC plant was cut down to half from 12 to 6 work. ठीक है, जो MIC का प्लांट था, जो वर्कर क्रू था, उसको 12 से कितना बना दिया, 6 दिनों का प्लांट. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to nearly 15 days. और जो पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे MIC प्लांट का, वो खत्म हो गया. फिर रात में अब कोई काम नहीं करे. Let us compare the safety measures adopted in Union Carbide Bhopal plant with its plant in the USA. देखो, at West Virginia, USA, computerized warning और monitoring system वहाँ पे place करा गया है. Where UC plant in Bhopal looked upon manual gauges on human cells. ठीक है, वहाँ पे manual gauges और human sensing का यूज करा दिया जाएगा for sensing the gas leaks. At the West Virginia plant, emergency evaluation plans were in place, but they do not exist in Bhopal plant. देखो, अगर हम वेस्ट यूएसए वाली बात करें, वहाँ पे आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स थे, लेकिन भोपाल वाले में नहीं थे. There are acute differences in the safety standard as well as wage rates across the country. One reason for this is inherent in both of India workers. There is so much unemployment in the country that the workers are ready to work at minimum wage. देखो, इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार. ठीक है, एंड इन अनसेफ एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशन, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयज इग्नोर सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड वर्क्स. ठीक है, उनके एडवांटेज लेने के लिए लोगों ने क्या करा, वो कंपनी का माध्यम से सेफ्टी मेजर्स भी नहीं अपना. Even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accident happening at construction sites, mines or factories due to uncaring attitude of the employees. क्योंकि वहाँ पे क्या था कि एम्प्लॉयज की केयर ही नहीं करी जाती थी. कैसा एटीट्यूड था, अनकेयर एटीट्यूड. Now enforcement of safety laws. As a lawmaker and enforcer of law, it is the responsibility of the government to ensure that safety laws are implemented. देखो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखना है कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं. It is also duty of government to ensure that there is no violation of right to life guaranteed under Article 21. जो Article 21 है right to life, वो भी क्या है, वो जो Article 21 है, आपका देखना है कि वो right to life वाला कि वो violate हो तो नहीं रहा है. When there are such glancing violation of safety standard in Union Carbide plant at Bhopal, where was the government and what it was doing? First, the safety laws were weak in India. Second, these lax safety laws are not enforced in proper manner. देखो, safety measures थे नहीं और जो भी थे वो भी proper manner में ensured नहीं. Government official refused to recognize the plant as hazardous and allow it to set up in a densely populated area. देखो, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है, एक तो उन्होंने रिफ्यूज नहीं करा कि वो रिकग्नाइज करे प्लांट्स को और हैजार्डस, और उसको कहाँ सेटअप कर दिया, इतने पॉपुलेटेड एरिया में. क्या कर दिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सेटअप कर दिया. When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of MIC production unit 1978 was a violation of state safety standard, the stand of the government was that state is on the need of continued investment of the Bhopal plant, which provide employment opportunity, and it was unthinkable according to us Union Carbide to shift to cleaner technology or safer procedure. ठीक है, हम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि सेफ्टी प्रोसीजर्स और क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर उसको बढ़ के तरफ शिफ्ट करवाना था. Government inspectors continue to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leak took place, made it obvious everybody that things were not right. देखो, पता होने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रही है, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इंस्पेक्टर्स थे, उसको सही माने जा रहे. This is contrary to what the role of law making and enforcement agency should be. Instead of protecting interest of people, the safety was being neglected both by the government as well as private country. देखो, सेफ्टी जो थी वो दोनों नेगलेक्ट कर रहे थे, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारे प्राइवेट कंपनीज हो. This is totally undesirable with increasing number of industry being established both by local and foreign business house in India, and there is immediate need for stronger laws protecting women. देखो, उन्होंने ये कहा
कि हमें स्ट्रॉन्गर लॉज चाहिए फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडिया, ठीक है, और आपको एक स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉ चाहिए कि जो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर सके. New laws to protect the environment. In 1984, there was very few laws for environmental protection in India, and there was hardly any enforcement of these laws. As environment was taken for granted, and any industry could pollute air and water without rethinking about it. देखो कोई भी इंडस्ट्री हो वो क्या कर सकती है, इंडस्ट्री को पॉल्यूट कर सकती है, एयर को पॉल्यूट कर सकती है बिना किसी चीज को सोचे बिना. Thus, our rivers, air, ground water, everything was getting polluted, and the health of the citizen was being neglected. देखो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा था, रिवर भी पॉल्यूट हो रही थी, एयर भी पॉल्यूट हो रहा था, सब कुछ पॉल्यूट हो रहा था, लेकिन क्या करा जाता था, जो सिटीजन की हेल्थ है उसको नेग्लेक्ट करा जा रहा था. On one hand, Union Carbide plant benefit from the lower safety standard, and on other hand, it did not need to spend funds on cleaning up the pollution. In countries like USA, ensuring the safety of the environment is an essential part of the production process. ठीक है, अगर आपको environment की safety जो है वो सबसे important part है और essential part है किसमें, production process. जो Bhopal disaster है exposed the issue of environment and brought it to front. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were also affected. जो लोग फैक्ट्री से रिलेट भी नहीं करते थे वो भी क्या हुए, इफेक्ट हुए इस ट्रेजेडी की वजह से. This made people realize that existing laws should though weak only cover the individual worker and not those who might be vulnerable or injured due to industrial accident. In response to increasing pressure from environmental activists and others in the year following the Bhopal gas tragedy, the India government introduced new environment law. ठीक है, जब प्रेशर पड़ा हर इंसान का तो जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का जब प्रेशर पड़ा तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, नए इन्वायरमेंटल लॉज बनाए, इम्प्लीमेंट करे, इंट्रोड्यूस करे. नाउ ऑनवर्ड्स द पॉल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट. जो पॉल्यूट करेगा वो ही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा फॉर द डैमेज जो भी एनवायरनमेंट की वजह से. The idea behind this is that environment is something that people over generation will share and it could not be destroyed only for the sake of industrial development. ठीक है, खाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेफ के लिए आप ना तो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते. ठीक है, the courts also gave number of judgment upholding the right to a healthy environment as a basic fundamental right to life. हमारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उसमें क्या होता है, आपका क्या है, राइट है फॉर होल्डिंग एंड हेल्थी एनवायरनमेंट. In Subhash Kumar versus State of Bihar case, Supreme Court said the right to life is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution and includes the right to obtain pollution-free water and air for full enjoyment life. और जो गवर्नमेंट है वो किस तरह रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टैब्लिशिंग लॉ एंड प्रोसीजर, जो क्या करेगा, पॉल्यूशन को चेक करेगा, ठीक है, क्लीन रिवर को, और लोगों की हैवी पेनल्टी करेगा जो इसको क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे. जो भी लोग इनको पॉल्यूट करेंगे उन पे क्या करेगा, पेनल्टीज लगाएगा, हैवी पेनल्टीज लगाएगा. इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी. देखो इन्वायरमेंट क्या है, अपने आप में एक तरीके का पब्लिक फैसिलिटी, सब उसको यूज करते हैं, इसलिए हमें उसको हार्म नहीं करना चाहिए. In recent years, on one hand, the courts have come out with strict orders on environment issue, while on the other hand, these have sometimes affected people's livelihood in a negative manner. The courts directed industries in residential areas and in Delhi either to close dams or shift out the city. Several of these industries was polluting the neighborhood and discharge from these industries were polluting the river. और जो discharge निकल रहा था इस river से वो क्या कर रहा था, आपकी रिवर को पॉल्यूट कर रहा था, बिकॉज दे हैड बीन एस्टैब्लिश्ड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर, क्योंकि बिना रूल्स के इनको क्या करा गया था, एस्टैब्लिश करा गया था. बट व्हाइल द कोर्ट सेक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, इट इज क्रिएटेड अनदर. बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ मैनी फैक्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, others were forced to move to far away places where these factories have relocated. At the same problem now begun to emerge in the area, for now these places become polluted. And as such, the issue of safety condition of workers remain unaddressed. और जो safety conditions थी workers की वो कैसी रही, वो unaddressed. Recent research on environment issues in India have pointed out the fact that increasing concern for the environment among the middle classes is often an expense to the
पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो अगर क्या करना, अगर आप कंसर्न करोगे एनवायरमेंट से, ठीक है, और जो मिडिल क्लासेस है वो क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है किसका, पुअर सेक्शन। फॉर इंस्टेंस स्लम नीड्स टू बी क्लीन एज अ पार्ट ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, और इन द केस ऑफ अबव अ पॉल्यूटिंग फैक्ट्री शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स। जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है उनको आपको किधर की तरफ शिफ्ट करना, आउटस्कर्ट्स पे शिफ्ट करना है। And while this awareness of the need of clean environment is increasing, there is a little or absolutely no concern for the safety of the worker. आपको कुछ भी क्या करना है, आपको कोई भी कंसर्न नहीं रखना है on the safety of the worker. The challenge is to look for the solution wherein everyone can benefit from clean environment. One way to ensure this was to gradually move to cleaner technology and process in factories. आपको cleaner technology की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको अपने environment को clean रखना है। The government must encourage and support factories to do this. It should find those who pollute environment. This will ensure that workers' lives are protected and both workers and communities living around the factories obtain safe and secure environment. जो भी वर्कर्स या जो भी लोग फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं उन्हें कैसा एनवायरनमेंट मिले, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट। Laws are necessary at many places and conditions, whether it is be the bazaar, supermarket, office or factory, so as to protect people from unfair and other unethical practice. In order to reap huge profit, private companies, contractor, businessmen many times resort to unfair practice by paying lower wages to the workers, employing children. ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन वगैरह जो होता है लोगों को कम वेजेस देके अपने वहाँ फैक्ट्री में रख लेते हैं और हजार्डस जॉब में एम्प्लॉय कर लेते हैं बच्चों को, और इग्नोर करते हैं मिजरेबल वर्किंग कंडीशन एंड इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंट। और डैमेज जो हो रहा है हमारे एनवायरमेंट को उसे भी क्या करता है, इग्नोर करता है। इट इज एसेंशियल ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, बाय प्रिवेंट फेयर और अनएथिकल प्रैक्टिस ऑन सोशल जस्टिस। implied that the government has to make right laws and also has to enforce these laws effectively. ये गवर्नमेंट को सही लॉज को क्या करना है, इन्फोर्स करना है और इनको इन लॉज को इफेक्टिवली यूज करना। Laws that are weak or poorly enforced can cause serious harms, as भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का पोर्ट्रेट देखा, और लॉ सही नहीं होंगे, वीक होंगे और पोअरली इन्फोर्स होंगे तो ऐसी ही ट्रेजेडी होगी जैसे कहा हुई थी भोपाल गैस में। While the government role is central in this aspect, people too can exert pressure so that both private companies and government act in the interest of society. Environment is an example where people have posed for a public cause and courts had upheld the right to an healthy environment as basic to right of life. As responsible citizens of the country, we all should embrace stricter law which protect the interest of the worker as well as common people. So, the right of life है उसको हम क्या कर सके, सबको इंश्योर, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखा कि वर्कर्स कैसे, मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे ट्रेजेडी थी। नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन टाइम। वेरी शॉर्ट आंसर दैट क्वेश्चन, व्हाट डज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्टेट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? विच आर द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन द मार्केट? कंज्यूमर, वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मेंशन टू वेज इन विच कंपनीज एंड बिजनेस ऑफ्टन एक्सप्लॉइट द वर्कर। क्या दो वेज है जो एक्सप्लॉइट करते हैं? Why are the workers willing to work and even in unsafe working conditions? क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं। शॉर्ट आंसर, कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अनदर मोर डेंजरस मीन। गिव टू एग्जाम्पल, परफॉर्म अ कंपैरिजन। आपको एक कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया था अभी यूनियन कार्बाइड के बीच में और दूसरे क्लाइंट के बीच में MIC के, वो आप लोग हो गए। Why are the significant differences in safety standard and wages paid to workers across the country? ये क्यों डिफरेंसेस है सेफ्टी स्टैंडर्ड? Give to reason of blatant violation of safety standard in union capital class, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी और उसने कैसे लोगों की लाइफ को इफेक्ट करा है और ये इंसिडेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? In recent year, while the courts have come out to a strong order on environment issue, there has been some affected people livelihood adversely. आपको स्टेट बताना है। Pick the correct option. In drive of earning maximum profit, many times company and a business deny workers' right and not pay appropriate wages to work. Both. One reason why foreign companies come to India, क्योंकि वहाँ पे लेबर क्या मिलता है, चीप मिलता। In response to pressure of environmental activists and other, in the year following Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced
म्यू लॉस टू द ऑन द फैक्ट्रीज और, ठीक है, जो फैक्ट्री ऑनर्स है उन पे नए लॉ है। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।